आपकी तरफ दो बहुत संगीन एक इल्जामात हैं। एक तो पीटीआई भी कह रहे हैं कि आप शरीके जुर्म हैं, उनके व्यू में आप किसी भी चीज़ में ये नहीं कह सकते नहीं हम हिस्सा नहीं है किसी चीज़ का, जैसे कि अक्सर पीपल्स पार्टी के रहनुमा आप समेत ये वाली बात फरमाते हैं। इसका जवाब फरमाएं। दूसरा, मुर्तज़ा जतोई साहब पे जो भोंडे केसेस वहाँ बनाए जा रहे हैं, जिनकी खीलदास साहब ने जो निशानदेही की है, आपके बस में भी नहीं है वहाँ सिंध की इंतजामिया और पुलिस? देखिए मुर्तज़ा जतोई साहब, पहली बात तो ये कि उसको आप ओन अब्बास और सेनेटर एजाज चौधरी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर है, हाजिर पार्लियामेंट के, और वो नहीं है। लेकिन कोई भी अगर उसके खिलाफ कोई गलत मुकदमा दर्ज हुआ है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन केलदा साहब को ये पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ जो भी मुकदमा बना है उसकी जमानत भी हो गई और बाहर भी आ गए। दूसरी बात, पंजोता साहब मेरे छोटे भाई है, इल्जाम लगाना उसका हक भी है, उसका पेशा भी है, उनकी आदत भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुझे बता दे कानून के तालिब इल्म है, ये मुझे बता दे कि सेनेट के चेयरमैन ने जो जिम्मेदारी निभाई है, इसने 2-3 महीने सेनेट के बायकॉट की है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर किया, आज प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया। इसके अलावा क्या इख्तियार है वो बता दे मुझे, तो मैं जरूर सेनेट के चेयरमैन से बात कर लेता हूँ। दूसरी बात ये कि ये भी याद रखना चाहिए कि जब इनके दौर में मैं ज़मीनी इंतखाबात में आया था, केलदा साहब गवाही देंगे इस बात का, और पार्लियामेंट का ये उसूल है कि नया मेंबर आता है तो उसको स्पीच का मौका देता है। मुझे स्पीच का मौका असद कैसर साहब ने नहीं दिया। दूसरी बात ये कि एक मरतबा बिलावल साहब को खिताब का मौका न देने पे जब मैंने एहतजाज किया तो वो वीडियो अगर आप निकाल दे तो असद कैसर साहब लिटरली अपनी सीट से उठ के कोशिश करा था मुझे मारने के लिए, और उसके बाद उन्होंने मेरी पार्लियामेंट के एक दिन की जो है ना वो हाजिरी पे मुअत्तल भी कर दिया, पाबंदी भी लगा दी है। तो जरा ये रवैया भी देख ले कि आपके वक्त है क्या। और ये आपको भी याद दिला दूं कि मौलाना साहब के मैंने जो है ना वो सलाउद्दीन अयूबी साहब के घर पे जिस तरह पुलिस घुस के ताले तोड़ के, शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, पूरा मीडिया ने दिखाया, रात 3 बजे में साथ और केलदा साहब भी मौजूद थे। तो ये सारी चीजें भी अपने याद रखना चाहिए। लेकिन हमारे चेयरमैन ने अगर उसमें कोई कोताही की तो आप जरूर निशानदेही कर दे। जो इसका इख्तियार था, जो कानून में उसके इख्तियार लिखा हुआ था उसने किया, बल्कि जो कानून में नहीं भी लिखा हुआ था उसने बायकॉट किया, उसे आगे क्या कर नहीं। लेकिन मंदोखिल साहब वो ये शिकायत करते हैं ना आपसे, वो ये शिकायत करते हैं कि आप लोग इस सारी शिकायत के बावजूद कि आप फील करते हैं कि कोई अथॉरिटी नहीं है। गवर्नर पंजाब तो ये तक कह चुके हैं कि सारे फॉर्म 47 वाले लोग हैं, बहुत कुछ कहा है उन्होंने खासतौर पे अता तारड़ साहब के हवाले से बड़ी शदीद तनकीद की कि ये तो अपनी सीट हार गए। और मतलब वो ये सारी बातें ये एक आपके ऊपर बात आ जाती है ना कि अगर इस कदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनके इलेक्शंस के लेजिटिमेसी को कोई आप चैलेंज करते रहते हैं, पीपल्स पार्टी के आप तमाम दोस्त, तो आप लोग बैठे भी फिर इनके साथ हैं, आप हिमायत भी इनकी कर रहे हैं, आप सपोर्ट भी इनको दे रहे हैं। मुनाज़रा बिल्कुल थोड़ा सा तवज्जो से मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपके नाजरीन भी। जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, हमने पीटीआई को ऑफर किया, उससे इनकार किया है। उसके बाद हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम घर बैठ जाते और या हमने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना था। हमने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किए और घर नहीं बैठे। अगर हम घर बैठते तो न तो ये पार्लियामेंट होता, न वफाकी हुकूमत होता, क्योंकि पंजाब की असेंबली नून लीग नहीं तोड़ना चाह रही है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान और सिंध की नहीं तोड़ना चाह रही है, और पीटीआई पख्तूनख्वा की नहीं तोड़ना चाह रही, क्योंकि सबका उनकी तल्ख तजर्बा हो चुका है। तो आप मुझे बता दो कि आज अगर हम कंधा उठा दे, जो कि मुझे लग रहा है किसी वक्त भी हम कंधा उठा सकते हैं, जिस तरह अच्छा ये क्यों लग रहा है? आपने ये दूसरी मर्तबा बात फरमाई है, खीलदा साहब बड़ी संगीन बात वो कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर हम कंधा हटा दें, आपको क्यों लग रहा है आप कंधा हटाने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं? मुझे जुमला कंप्लीट करने दें, मुझे एक जुमला करने मुना जी। की पार्टी का शाह मोहम्मद शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सिंध का बच्चा नेहरू के खिलाफ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का रुकन है या नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या अगर आज हम कंधा उठा दे, क्या ये मईशत बेहतर होगी? क्या मुझे बताओ दहशतगर्दी पे काबू पाया जाएगा? क्या अगर दोबारा इलेक्शन हो जाए तो पीटीआई वाले इस पे एतबार करेंगे इसी इलेक्शन कमीशन के तहत? क्या मुल्क में जो है ना वो दूध के नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? आप मुझे बता दो। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि वफाकी हुकूमत अगर नहीं हो तो क्या सूबाई हुकूमत चलती रहेंगी? क्या ये भी जमहूरियत कहलाएगा? ये